Well, it's a beautiful place, so colorful, and I can smell the flowers. No, very beautiful. Also with the mountains. Is it No. your first visit in Kashmir? Yeah, my first day in Kashmir. It's like spring in Switzerland. It's the same. A lot of trees with green trees and blossoms. I don't see a big difference between Switzerland and Kashmir here right now. Yeah, more the houses and buildings, but not nature. Nature is very similar to Switzerland. Well, we just arrived yesterday in the evening, but now it's so beautiful. Yeah, because also the lake, the Dal Lake. Wow, so nice. Yeah, looks very clean and very beautiful place. Yes, I've never been to the Netherlands, but I know about the tulip garden there, and yes. What's your message to those who didn't Kashmir yet? My message to Kashmir, No, or like, those people who didn't Kashmir visit. oh, well, take the chance and we should visit Kashmir because it's such a beautiful destination, very interesting destination. So yeah, you should come, especially in spring now. जब मैं सुनता था कि कहीं पे जन्नत है तो और मैं जहाँ तक कि सुनता था कश्मीर के बारे में मैं कश्मीर बहुत ही सुंदर जगह है, इस बारे में मैं बहुत कुछ सुनता था और हमेशा मेरी एक इच्छा थी कि मैं कश्मीर में जाऊँ और वहाँ देखूँ वहाँ क्या है, वहाँ की ब्यूटी क्या है, वहाँ की नेचर क्या है। तो और जब मेरी दोस्त स्विट्ज़रलैंड से आई, उसने जब मुझे बोला कि आई वांट टू गो एंड सी कश्मीर, तब मुझे ऐसा लगा कि अरे बाप रे, स्विट्ज़रलैंड वाली बोल रही है कश्मीर जाके देखना है, कश्मीर मैंने सुना है बहुत सुंदर है, तो मुझे तो जाना ही होगा अभी उसके साथ। तो हमने डिसाइड किया कि कश्मीर आने का और टुलिप गार्डन के बारे में सुना तो हम लोग यहाँ पे आए और इन्होंने भी और हमारे आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, वो बोल रही थी कि मैं स्विट्ज़रलैंड से सुंदर कोई जगह हो सकती है ऐसे कभी सोच नहीं सकती थी, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि कश्मीर सही में कम्पीट करता है स्विट्ज़रलैंड जैसी सुंदर जगह को। तो यहाँ आके मैं बहुत खुश हूँ और यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं, कश्मीरी लोग इतने प्यारे, इतने अच्छे। हम लोग होटल में कल से स्टे कर रहे हैं, हमारे ख्याल रख रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से वो बहुत रिस्पेक्ट से मेहमान नवाजी के मामले में तो मानना पड़ेगा उन लोग को, बहुत अच्छा मेहमान नवाजी है। यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं, बहुत। ये सच्ची में स्वर्ग है। हमने बस यूट्यूब में वीडियोस में देखा था, लेकिन मुझे लगता है यहाँ आके जब आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको लगेगा कि ये सच्ची में जन्नत है। और मैं तो इस जगह का नाम कश्मीर से जन्नत कर देना चाहिए। बहुत सुंदर टुलिप गार्डन है, बहुत अच्छा लगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं सिंगापुर भी गई थी, वहाँ पे सिंगापुर में भी एक गार्डन था, लेकिन ये टुलिप गार्डन देख के इतने लार्ज स्केल में, इतने लंबे किलोमीटर्स में, ऑल मल्टी कलर्स फ्लावर्स, ऐसा लग रहा है किसी ने प्लास्टिक के फ्लावर्स लगा दिए एक ही हाइट के। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और नो वंडर यहाँ पे मूवीज़ की सारी शूटिंग्स होती है। इट्स ब्यूटीफुल। आपकी मुस्कुराहट कहती है शायद आपका पहला विजिट है। एब्सोल्युटली मेरा पहला विज़िट है और मुझे लग रहा है मैं यहाँ कई बार आऊँगी और मैं अपने दोस्तों को भी कहूँगी यहाँ आने के लिए। बहुत अच्छे, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है, यहाँ की सर्विस इतनी अच्छी है। हम आए इतने यहाँ से फटाफट टिकट हो गया। आप हॉलैंड से कंपेयर कीजिए, वहाँ पे इतना हम इतने दूर इतने पैसे दे के जाते हैं, पर यहीं पे हमें इतने रीज़नेबल रेट में हम यहाँ घूम सकते हैं। सबसे सेफ़ है, बहुत सुंदर है, यहाँ का नज़ारा देखिए। और सबसे बेस्ट, इस महीने में हमने स्नो भी एक्सपीरियंस किया और यहीं हमने फ्लावर्स एक्सपीरियंस किया। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू विज़िट कश्मीर। शुक्रगुजार हूँ पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी का, बोथ इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट मीडिया हो एंड दोज जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी ऑपरेट करते हैं, फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल पब्लिसिटी टू दिस एपिटमी ऑफ ब्यूटी, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया को आज रिकॉग्निशन है इस टुलिप गार्डन की। क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है, तो हर साल ये टूरिस्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे कि पिछले साल का जैसे हमारा काउंट है वो ऑलमोस्ट 3.25 लाख था, 3.75 के आसपास। तो इस बार वी आर होपफुल कि जो ये वाला साल है 2024 का शो जो होगा, ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग शो होगा इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट अटेंडेंस। और 7 अप्रैल तक हमारा जो काउंट हुआ है दैट हैज़ क्रॉस 2 लाख। देखिए, मेन आइडिया जो टुलिप गार्डन की एस्टैब्लिशमेंट का था दैट वाज टू कैच द स्प्रिंग जो सीज़न था, जो यहाँ पे लैक सीज़न था।
क्योंकि वी है समर सीज़न में हमारे पास बहुत ब्यूटीफुल गार्डन्स हैं समर टूरिज़्म को कैच करने के लिए। विंटर टूरिज़्म में हमारा गुलमर्ग वगैरह है, तो स्प्रिंग टूरिज़्म के लिए हम को कैच करने के लिए हमारे पास एवेन्यू बहुत कम थे। तो इट वाज अ नाइस इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन 2007-8 में ये इनॉग्रेट हुआ। तो टुलिप गार्डन की वजह से अगर देखें तो इट हैज़ एडवांस्ड। जो टूरिज़्म सीज़न है वो 1.5 मंथ हुआ। देखिए, मैंने पहले ही आपसे अर्ज़ किया, जो ये जो टुलिप गार्डन है इसका मेन मकसद था स्प्रिंग टूरिज़्म को कैच करना। चूँकि जो टूरिस्ट्स यहाँ पे विज़िट करने आते थे इन द मंथ ऑफ द फरवरी और मार्च फर्स्ट वीक में, वो गुलमर्ग के लिए आते थे टू एक्सपीरियंस द स्नोफॉल देयर, क्योंकि हमारा जो स्नोफॉल वो लेट तक रहता है गुलमर्ग में। तो इसने एक तो एडवांस किया है, और दूसरा जो स्टे था टूरिस्ट्स का, दोज टूरिस्ट्स जिन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया था 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, जो टुलिप गार्डन है इसकी वजह से उनका इलोंगेट हुआ। तो दे ऑलमोस्ट, जैसे इसकी ओपनिंग होती है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर कैसा रहेगा मार्च में, कभी 15 को होती है, कभी 19, ऐसे ही ऑनवर्ड्स। तो दे प्रेफर टू स्टे एंड विटनेस दिस। दैट्स वाई द जो टूरिस्ट काउंट है वो हर साल बढ़ रहा है, और हर साल हमारे डिपार्टमेंट की भी ये कोशिश रहती है कि हम कुछ नया इस टुलिप गार्डन में ऐड करें। और पब्लिसिटी इसकी बहुत अच्छी हुई है। रिसेंटली इसको एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लंदन का एजाज़ मिला है एज एशियाज़ लार्जेस्ट टुलिप गार्डन, एंड वी आर हाईली थैंकफुल टू द मीडिया फ्रेटर्निटी फॉर गिविंग सच अ हाइप टू दिस टुलिप गार्डन।